हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास साइंस का 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 14 चैप्टर, जिसका नाम है वाटर, जल। चलिए शुरू करते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक। सोचिए अगर कुछ ऐसा कारण हो जाए कि आपकी पूरी फैमिली को सिर्फ एक बाल्टी ही पानी मिले पूरे एक सप्ताह के लिए। मतलब सप्ताह के रोज़ एक एक दिन आप एक ही बाल्टी पानी मिले। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। सोचिए फिर क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक। क्या खाना बना पाएंगे। क्लीन यूटेंसिल। क्या बर्तनों को साफ कर पाएंगे। वॉश क्लॉथ्स और बाथ। क्या आप कपड़े धो पाएंगे, नहा पाएंगे। वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और कौन सी एक्टिविटी होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे। वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा अगर हमें आसानी से जो हम यूज़ करते हैं वो पानी ना मिले, काफ़ी लंबे समय के लिए उतना पानी उपलब्ध ना हो जितनी हमें ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने के अलावा, देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे। क्या आपको कोई आइडिया है कि एक दिन में कितना पानी की कितनी मात्रा आप यूज़ करते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज़। कितना पानी हम यूज़ करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे। उन सभी कार्यों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप सारा दिन में पानी यूज़ करते हैं। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। कुछ क्रियाकलाप 14.1 में दिए गए हैं। मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। उसी के समान एक टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाइए। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर। ये कह रहा है कि आपको वो पानी की मात्रा का मेज़र करना है, उसका मापन करना है जितना आप और आपकी फैमिली के जो अलग सदस्य हैं वो एक दिन में यूज़ करते हैं। यू मे यूज़ ए मग, ए ग्लास, ए बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। आप किसी मग या का, किसी ग्लास का, किसी बाल्टी का या कोई और बर्तन का यूज़ कर सकते हैं पानी की मात्रा को मापने के लिए। You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. आपको थोड़ा बहुत लगभग वो हिसाब लग जाएगा कि आपकी जो फैमिली है वो एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन ए डे। क्या आप अपने जो आपके पर्सनल काम होते हैं, जो पर्सनल आपकी साफ़ सफाई होती है, उसके लिए जितना पानी यूज़ करते हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। और फिर यह कैलकुलेट करके, यह माप करके कि आपकी फैमिली में कितना पानी यूज़ होता है, तो क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक साल दोबारा यूज़ किया गया पानी ज्ञात कर सकते हैं। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली। और फिर क्या करना है आपको, वो जो अमाउंट ज्ञात करेंगे आप एक साल के लिए, फिर जितने मेंबर आपकी फैमिली में है, जितने सदस्य हैं आपके परिवार में, उनसे उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर देना है, उसको भाग दे देना है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ए ईयर। इससे क्या होगा, आपको आपकी फैमिली के, आपके परिवार के जो एक सदस्य है उसका एक साल के जो जितना वो पानी यूज़ करता है एक साल में, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। फिर आपको क्या करना है, अपने शहर या कस्बे में, आपके गांव या कस्बे में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या का पता लगाना है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर। और इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव या आपके कस्बे में एक साल में लोग कितना पानी यूज़ करते हैं। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। आपको एक मतलब उन क्रियाकलापों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप पानी यूज़ करते हैं। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज।
डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, अवर वाटर रिक्वायरमेंट, हमारे पानी की ज़रूरतें, इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज, और अब हमारे जो काम हैं उनकी एक्टिविटीज़ की लिमिट बना सकती हैं इस प्रकार। वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हम लगभग हमारे जो हमारा दिन होता है उसमें पूरे दिन में चावल, गेहूँ, दाल, सब्जियां और अनेक प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। हमें पता है कि जो कपड़े बनाने के लिए जो रेशे होते हैं वो कई प्रकार के हमें पौधों से प्राप्त भी होते हैं। इज़ वाटर नॉट नीडिड टू ग्रो दीज, क्या पानी उनकी वृद्धि के लिए ज़रूरी नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर, क्या आप पानी के और भी यूज का पता लगा सकते हैं जहाँ पर पानी यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। जितनी भी वस्तुएं हम यूज़ करते हैं जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में बनाई जाती हैं, उनमें भी लगभग पानी यूज़ किया जाता है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो पानी हमें सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों के उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, जो आप पानी यूज़ करते हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है। सम ऑफ यू में से, आप में से कुछ कह सकते हैं, वी ड्रा वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और ए हैंड पंप। कुछ कहेंगे कि हम नदी से यूज़ करते हैं, कोई कहेगा झरने से, कोई कहेगा तालाब से, कोई कहेगा कुएं से या फिर हैंड पंप से। सम अदर माइट से, कुछ और ऐसा भी कहेंगे, वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, कि हम तो पानी टूटियों से ही यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में टूटियाँ लगी हुई हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, क्या आपको यह आश्चर्य नहीं होता कि ये जो टूटियों के अंदर, जो टैप्स के अंदर जो पानी आता है वो आता कहाँ से है। वट दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रान फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, जो टूटियों से जब हम पानी यूज़ करते हैं वो भी किसी तालाब से, किसी झील से या किसी कुएं से ही निकाला गया होता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप, फिर वह जो पाइप होते हैं उनके द्वारा घरों में सप्लाई किया जाता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम इन डिफरेंट वेज, हम सब में से पानी जो हमारे घरों में पहुंचता है वो अलग अलग तरीक़ों से पहुंचता है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वॉल, परंतु फिर भी हमें जो पानी प्राप्त होता है वो लगभग एक जैसे स्रोतों से ही प्राप्त होता है, जैसे कि या तो तालाब से या किसी लेक से, झील से, किसी नदी से या किसी कुएं से। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, हम पानी के कुछ स्रोत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, जो ये तालाब होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, झील होती हैं, जो कुएं होते हैं, इनके अंदर भी ये पानी कहाँ से आता है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियन एंड सीज, इनमें से ये जो पानी है वो लगभग या तो ये ओशियन, सीज मतलब समुद्र या महासागरों में ही होता है। द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैज़ मैनी साल्ट डिजोल्ड इन इट, महासागर और समुद्रों में जो पानी होता है उसके अंदर काफ़ी सारा नमक घुला हुआ होता है। द वाटर इज़ सैलाइन, जो पानी है वो नमकीन होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, तो ये पानी है ये ना पीने के लिए फिट होता है, ना फिर डोमेस्टिक कार्यों के लिए, ना एग्रीकल्चर मतलब खेती या फिर किसी फैक्ट्री के यूज़ के लिए ये पानी मतलब सही नहीं होता, फिट नहीं होता। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर, आपने जो ये पोएम है रिम ऑफ द एंशियंट मारिनर, इसकी ये कुछ लाइन जरूर सुनी होंगी। रिटन बाय S.T. कोलरिज इन 1798, ये जो इसके राइटर हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी पानी हर जगह है परंतु पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है, ये इस पोएम की लाइनें हैं। हेयर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ
सेलर ऑन ए शिप लॉस्ट इन द ओशियन। ये इसमें जो ये कवि है ये एक नाविक की दशा का वर्णन करता है जो जिसकी शिप ओशियन के अंदर, महासागर के अंदर गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है। येट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। फिर भी जो महासागर होते हैं वो हमारे 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 पास जो पानी पहुंचाया जाता है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। डू यू फाइंड द सरप्राइजिंग डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग। क्या आपको यह आश्चर्यचकित लगा, आश्चर्यजनक लगा। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज़ नॉट साल्टी। क्योंकि जो पानी हम यूज करते हैं वो नमकीन नहीं होता है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो महासागरों से काफ़ी दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन। क्या इतनी दूर स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनके पास जो पानी सप्लाई किया जाता है क्या वो भी महासागरों पर निर्भर करता है। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वॉल्स विच सप्लाई अस वाटर। जो पानी है तालाबों में, झीलों में, नदियों में, कुओं में ओशियन के, महासागरों के द्वारा कैसे पहुंचाया जाता है जो हमारे पास सप्लाई किया जाता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सैलाइन एनी मोर। और ये जो पानी हमारे पास आता है ये अब इतना नमकीन क्यों नहीं होता है। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम इन। इसमें क्या होता है, जो जल चक्कर होता है वो कार्य करता है। वाटर साइकिल, जल चक्कर। डिस्पेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, पानी के विलुप्त होने की युक्ति। ट्रिक का मतलब होता है युक्ति। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर सप्लाइड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आपने यह बात कितनी बार नोटिस की होगी कि अगर किसी फ्लोर पे, कहीं फर्श पे या कहीं ज़मीन पर पानी गिर जाता है वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। जो पानी है वो विलुप्त हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज दे ड्राई अप। इसी प्रकार जो गीले कपड़े होते हैं वो भी सूख जाते हैं, उनका पानी भी गायब हो जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, जो गीले रोड होते हैं, रूफ टॉप्स एंड ए फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन। जो छत होती हैं, जो रोड होते हैं जो बारिश के बाद गीले हो जाते हैं उनके ऊपर से भी पानी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो। यह पानी कहाँ जाता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5। क्या आपको जो अध्याय 5 था उसके अंदर जो एक्टिविटी 6 थी वो याद है। इन विच वाटर विद साल्ट डिजोल्ड इन इट वॉज हीटेड। जिस एक्टिविटी में जो नमक के अंदर घुला हुआ, पानी के अंदर जो घुला हुआ नमक था फिर उसे गर्म किया गया था। वट डिड वी फाइंड, हमें क्या पता लगा था। द वाटर एवापोरेटेड एंड द साल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जो पानी था उसका वाष्पीकरण हो गया था, वो भाप बनकर उड़ गया था, और जो साल्ट था वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जो नमक था वो नीचे रह गया था। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट इस क्रियाकलाप से हमें एक आइडिया मिला था। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर। गर्म करने पर पानी भाप में बदल जाता है। वेपर का मतलब होता है भाप। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस क्रियाकलाप से हमें यह भी महसूस हुआ द वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विद इट। जो पानी की जो बूंदें भाप बनकर उड़ी थी उनके साथ नमक नहीं गया था, नमक नीचे ही रह गया था। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। और जो पानी के जो बूंदें थी वो जो भाप बनकर उड़ी थी वो भी हवा का ही हिस्सा बन गई थी और उनको देखा नहीं जा सका था। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। और हमें ये भी पता लगा कि पानी को गर्म करना कितना ज़रूरी है जब उसको भाप में बदला जाता है। हाउ एवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स also from the field roads, rooftops and other land areas। ये कह रहा है कि however we have seen that हमने यह भी देखा है कि जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है खेतों में से भी, रोड पे से भी, छतों पर से भी, और जहाँ पर भी ज़मीन का एरिया है वहाँ पर से भी उड़ जाता है। We also discussed in chapter 5 that to obtain salt
वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवोपरेट। हमने यह भी पढ़ा था चैप्टर 5 में कि नमक प्राप्त करने के लिए जो पानी है उसको कहीं पर इकट्ठा कर लिया जाता है वहीं किनारों पर, और फिर उसको वाष्पीकरण के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि नमक नीचे रह जाए। From where does this water get the heat in it needs to evaporate? पानी को वाष्पीकरण के लिए जो हीट की जो गर्मी की आवश्यकता होती है उसे कहाँ से प्राप्त होती है? Let us find out। आइए इसका पता लगाते हैं। टेक टू सिमिलर प्लेट्स। आपको दो प्लेट लेनी है एक समान। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। एक को आपको धूप में रखना है और एक को छाया के नीचे रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। अब दोनों प्लेटों के अंदर आपको बराबर पानी की मात्रा डालनी है। यू कैन यूज ए कैप ऑफ ए बोतल टू मेजर वाटर। आप किसी बोतल का ढक्कन यूज कर सकते हैं पानी को मापने के लिए। मेक श्योर द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। जो आपको यह ध्यान रखना है कि पानी जो हो उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट। हर 15 मिनट के बाद आपको दोनों प्लेटों को ऑब्जर्व करना है, देखते रहना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर। क्या पानी गायब हो चुका है? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट। कौन सी प्लेट में से पहले पानी गायब हुआ? वट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवोपरेशन। इस वाष्पीकरण के लिए जो गर्मी का स्रोत था वो कहाँ क्या था? ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय। सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधा गिरती हैं तालाबों पर, नदियों पर, झीलों पर और तालाबों पर। द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जो खेतों की ज़मीन है या और भी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सूर्य की किरणें रिसीव की जाती हैं। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर्स। इसका परिणाम यह होता है कि जो पानी है वो कंटिन्यूसली लगातार भाप में बदलता रहता है। हाउएवर द साल्ट डिजोल्व इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। और पानी के अंदर जो नमक घुला हुआ होता है वो जमीन पर ही रह जाता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड। आपने एक्टिविटी 2 में यह भी देखा होगा कि जो छाया में जो प्लेट रखी थी उसका पानी भी गायब हो गया था। थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। जबकि इसने टाइम ज़्यादा लिया था। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर। क्या जो सूर्य की गर्मी थी वो वहाँ तक भी पहुँची थी? यस। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग्स अस गेट्स हीटेड। दिन के दौरान जो हमारे आसपास जो हवा होती है वो सारी गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट्स फॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। और यही गर्म हवा जो छाया में रखी हुई जो छाया में रखा हुआ पानी होता है उसको भी वाष्पीकरण के लिए गर्मी प्रदान करती है। दस इवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं कि जो खुला जो क्षेत्र है पानी का वहाँ से वाष्पीकरण होता रहता है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इसका परिणाम यह होता है कि परिणाम स्वरूप जो पानी की जो बूंदें हैं भाप बनकर लगातार हवा में ऐड होती रहती हैं। हाउ एवर इवोपरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। जबकि जो वाष्पीकरण है पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो एक धीमी प्रक्रिया होती है। दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। इसीलिए हम बहुत ही कम यह नोटिस करते हैं कि जो पानी की बाल्टी जो भरी हुई थी उसका पानी ख़त्म हो रहा है, गायब हो रहा है। इन सनलाइट इवोपरेशन टेक प्लेस फास्टर। जो सूर्य का प्रकाश होता है उस वहाँ पर जो वाष्पीकरण है वो तेजी से होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर इट्स इवोपरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर। जब हम किसी बर्तन में रखकर पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया और भी तेजी से होती है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। क्या और भी कोई ऐसा तरीका है जब पानी की बूंदें भाप बनकर हवा में ऐड हो जाती हैं? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। पौधों के द्वारा पानी का लॉस मतलब पौधे पानी का उत्सर्जन कैसे करते हैं?
यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीडिड वाटर टू ग्रो। आपने अध्याय 7 में पढ़ा होगा कि पौधों को वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट। पानी पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर ये पानी को रखते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू एयर। और जो बचा हुआ पानी का हिस्सा होता है वो पौधे बाहर निकाल देते हैं हवा में। एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है पौधों के अंदर, उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों के अंदर, उसके द्वारा पौधे पानी को बाहर निकाल देते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। अध्याय 7 था, उसकी एक्टिविटी जो 4 थी उसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा पौधों का वाष्पोत्सर्जन का तरीका। वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर होते हैं, जो पानी की जो भाप होती हैं, वो हवा के अंदर ऐड होती हैं या सो वाष्पोत्सर्जन से या फिर वाष्पीकरण से। इट लॉस्ट फॉर एवर। क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं? नो वी गेट इट बैक अगेन। नहीं, वो हमें वापस मिल जाते हैं। एज वी विल सी, जैसा कि हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वरना वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।